Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Mehdi Kasmi. तो आज हम इंग्लिश MCQs देखने वाले हैं फ्रॉम द 16th मॉक टेस्ट दैट हैज़ बीन कंडक्टेड इन अवर बैच, जो कि जारी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं। प्रिपरेशन जारी है फॉर द STS IPS BS इन नर्सिंग और भी काफ़ी मुख्तलिफ इदारों के लिए प्रिपरेशन जो है हमारी बैच में जारी है। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ BS नर्सिंग का बुक भी जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवर किया जा रहा है थ्रू द कैश ऑन डिलीवरी सर्विस लियोपर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो पैराग्राफ रीडिंग या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के इस पोर्शन में सीखेंगे कि किस तरह से आप पैराग्राफ को रीड करके उसमें से आने वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो क्वेश्चंस को देख लेना होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दैट क्वेश्चंस जो हैं, व्हाट इज़ वन मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि स्टूडेंट्स पे टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये समझ लें यहाँ पे एज अ क्वेश्चन नंबर 1। एंड उसके बाद हाउ द इंटरनेट अफेक्टेड स्टूडेंट्स लर्निंग हैबिट्स। ठीक है, लर्निंग हैबिट्स को किस तरह से इंटरनेट ने अफेक्ट किया है, दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पे हमने जो है वो पैराग्राफ रीड करना होता है, उसमें से जवाब ढूंढने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी इरा। ठीक है, ये क्या है? इन टुडेज, आज के इस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजिकल इरा में स्टूडेंट्स हैव एक्सेस। स्टूडेंट्स के पास क्या है? फुल एक्सेस है। यहाँ पे फुल एक्सेस लिखना चाहिए था, लेकिन ओके आप समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स हैव द फुल एक्सेस टू द अबंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तक उनकी रसाई है। एट देयर फिंगर टिप्स, अपनी फिंगर टिप्स पे, यानी कि बहुत ही ईजी। वाइल, जबकि टेक्नोलॉजी क्या है? अनडाउटेडली रिवोल्यूशनलाइज्ड हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत रिवोल्यूशन आ चुकी है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। ठीक है, और इसने एजुकेशन फील्ड में भी बहुत बड़ी यानी कि रिवोल्यूशन ला दी है। ठीक है, इट हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू राइज इन द प्रोकास्टिनेशन, जिसकी वजह से लेजीनेस और प्रोकास्टिनेशन, ठीक है, ये भी हमारे पास इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। व्हाट इज़ द मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट्स? तो डिक्रीज फोकस एंड प्रोकास्टिनेशन, यानी कि फोकस डिक्रीज हो गया है और प्रोक्रेस्टिनेशन क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है, इस वजह से टेक्नोलॉजी ने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमने जवाब दे दिया। उसके बाद मैनी स्टूडेंट्स रिले, काफ़ी सारे स्टूडेंट रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं हैवीली, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे, क्योंकि वो क्विक आंसर्स देता है। जैसे कि आज के दौर में हमारे पास आ चुके हैं AI मॉडल्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है अपना काम AI से करवा लेते हैं और व्हेन दे सबमिट देयर टेस्ट और असाइनमेंट, उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपको फोकस करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के बजाय वो क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के बजाय वो क्या करते हैं? क्विक आंसर्स ढूंढते हैं, जैसे कि AI मॉडल्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, मेटा को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, AI मॉडल्स को यूज़ कर लेते हैं, गूगल जेमिनी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है रॉन्ग प्रोवाइड की जाती है, जो कि बाद में AI तो सॉरी बोल के चला जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका होता है। The convenience of the online learning has led to the distractions, और इसकी वजह से काफ़ी सारी ऑनलाइन लर्निंग की वजह से काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस को फेस करना पड़ता है। मीन्स के व्हेन यू आर लर्निंग लेक्चर ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को, एड्स को जो है वो फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को फेस कर रहे हैं, और हमें बार बार ऊपर से नोटिफिकेशंस इंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट्स के भी मिलते हैं। तो ये सारी क्या हैं? ये अटेंशन को यानी कि अपनी तवज्जो, आपकी तवज्जो जो है वो छीन लेते हैं, और दैट्स वाई हम जो हैं वो ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस के। एडिशनली उसके साथ साथ क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ का आंसर आ चुका है। अब हाउ हैज़ द इंटरनेट अफेक्टेड, अब हम क्या कहेंगे? इट हैज़ मेड द ओवरले डिपेंड ऑन क्विक आंसर्स।
ठीक है, जिसका जवाब यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। ठीक है, क्विक आंसर्स in on the heavily on the internet for the quick answers instead of developing critical thinking and the problem solving skills। तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। और हम यहाँ पे थे एडिशनली एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स का क्या कर चुका है, रिड्यूस द एबिलिटी, स्टूडेंट्स की एबिलिटी जिसमें फोकस एक्सटेंडेड पीरियड्स, जैसे कि अभी हम क्या सोच रहे होते हैं क्लास में यूनिवर्सिटी में बैठ के ही है तो हम 5 मिनटों में कर लेते हैं, घर जाके लेक्चर सुन लेते हैं, क्यों यहाँ पे आए। तो दीज आर काइंड ऑफ थॉट्स आर ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिड्यूस्ड एबिलिटी, वी हैव रिड्यूस्ड एबिलिटी। ठीक है, हमारी एबिलिटी जो है स्टूडेंट्स की कम हो चुकी है। आई आल्सो फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो शेयरिंग माय प्रॉब्लम्स एज वेल। मैनी स्ट्रगल्स विद मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हमसे नहीं होता आजकल, क्योंकि वी spend a lot of time on the YouTube, on the Facebook, TikTok, etc, watching videos, reels, etc. So these are all the types of distractions। Okay, choosing instant gratification over constant effort instead of actively engaging in their studies। हम एक्टिवली अपनी स्टडीज़ में इंगेज होने के बजाय हम क्या करते हैं, पोस्टपोन टास्क अनटिल द लास्ट मिनट कर लेंगे, ईद के बाद कर लेंगे, अभी असाइनमेंट जमा करने में टाइम है तो ईद के बाद कर लेंगे फला टाइम में, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और इनकम्प्लीट लर्निंग और हमारे टास्क इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो दीज आर ऑल द डिस्ट्रिक्शंस। उसके साथ साथ लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाता है, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारे पास फिजिकल मीन्स के एक्टिविटीज़ की भी कमी आ जाती है। गेमिंग वगैरह हमने फिजिकल गेमिंग के बजाय अभी क्रिकेट भी मोबाइल में डाउनलोड करके खेल लेते हैं। और प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम, आप अपना स्क्रीन टाइम भी चेक कर सकते हैं, जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। स्क्रीन टाइम में फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाना और मीन्स के प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाना, दीज आर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। ये सारे हम अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्थ एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी इफेक्ट होता है इसका। जबकि टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, और इसको स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन और मीन्स के आप कह सकते हैं कि स्टडीज़ में हेल्प करती है। मस्ट डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इज एंड बैलेंस। अब इसकी मीन्स कि क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें तबाह ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस रखना चाहिए, टाइम मैनेज करना चाहिए इफ़ेक्टिवली और टेक्नोलॉजी को वाइसली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के और आंसर भी मिल चुके हैं। स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद द टाइम मैनेजमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि दे चूज एंटरटेनमेंट ओवर द एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बिना पे वो मीन्स के उसके अलावा वो क्या कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट को चूज़ कर लेते हैं। ऑनलाइन रीडिंग के टाइम पे वो क्या कर लेते हैं, गेमिंग स्टार्ट कर देते हैं या मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं, चलो कोई सीरीज़, और पोस्टपोन एक्शन कर देते हैं। दीज आर फॉल इनटू द कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे इस उसके बाद है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द डेडलाइन स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और लास्ट मिनट में, लास्ट 11th आवर में टास्क करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वाई, ठीक है, ये काम होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द सजेस्टेड सॉल्यूशन फॉर हेल्प स्टूडेंट्स यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। अब सजेस्टेड टास्क उसके स्टूडेंट्स के लिए है कि डेवलपिंग द साइड डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, उनको सेल्फ डिसिप्लिन और मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो खुद को बचा सकते हैं। और दिस इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन पैराग्राफ से किस तरह से आप जो है वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से मीन्स के पैराग्राफ को रीड करके उसमें से सवाल जो है निकाल सकते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट मेथड। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।